स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। जो ये भी फोनेटिक्स का ही एक पार्ट है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं कि ये इसका जो है मैं वैसे तो मैंने आपको उसमें पढ़ा दिए थे इंट्रोडक्शन में, लेकिन आज इनको जो है ना प्रॉपर नोट से भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ लेबलाइजेशन। दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिप्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस फेज। लेबलाइजेशन जो है ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपके जो होंठ होते हैं एक मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना रोल प्ले करते हैं। दे कम टुगेदर टू फॉर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ डिग्री राउंडिंग विच इज़ अ क्रूशियल फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग बैक वोवल्स। बैक वोवल्स मतलब ऊ की आवाज़, ओ की आवाज़, जैसे एज इन शू एंड शोर एंड ए। द टू लिप्स आर ज्वाइन टुगेदर। इसमें क्या होता है कि दोनों होंठ जो है आपके इकट्ठे होते हैं फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लोसिव। प्लोसिव साउंड उनको कहा जाता है जो कि यानी फट के निकलती हैं, फ की आवाज़ जैसे होती है, ब। एंड द वॉइस नेसल कंटोनेंट म, मतलब जो नाक से आवाज़ निकलती है, जैसे माइनिंग। द लोअर लिप इज़ रेज्ड अप्रॉक्सीमेट द एज ऑफ द अपर टीथ। अब लोअर लिप क्या होता है, लोअर लिप का जो है वो अपर टीथ के साथ जो है उसका किनारा लगता है फॉर फ्राइकेटिव्स। फ्राइकेटिव्स मतलब जो फ साउंड्स होते हैं या व साउंड्स होते हैं। फ वाली साउंड जैसे वैन, विकी। इसी तरह से फ वाली फैन, फ्रॉग, फ्रॉक। ये जो वर्ड्स हैं ना, मतलब जो फ से और व से निकलते हैं, इनमें जो है जो है लोअर लिप जो है अपर टीथ के साथ लगता है। और फॉर द सेमी वॉवल्स अगेन जैसे डब्ल्यू की आवाज़ होती है ना, अगेन देयर इज़ नोटिसेबल लिप्स राउंडिंग। डब्ल्यू डब्ल्यू जब आप कहते हैं तो आपके लिप्स जो हैं वो राउंड शेप में जो है मूव करते हैं, और यानी आपको गोल करना पड़ता है। मतलब जब भी आप डब्ल्यू वाली साउंड या कोई भी ऐसे वाव वाली साउंड निकालते हैं ना, तो आपके जो होंठ हैं वो ऑटोमेटिकली गोल हो जाते हैं। आगे देखिए पैलेटलाइजेशन। इन पैलेटलाइजेशन द टंग approximates the hard palate, leaving only a narrow space through which the airstream passes, producing friction noise. पैलेटलिज्म में क्या होता है कि यानी आपकी जो ज़ुबान है वो हार्ड पैलेट के साथ जो है टच होती है, और एक जो है आप एयर को गुजरने के लिए थोड़ा सा ये तंग सा रास्ता मिलता है, प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन नॉइस, और जिससे जो है ना नॉइस फ्रिक्शन या फिर साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। और द टंग में फॉर्म कंप्लीट अक्लूजन। अक्लूजन का मतलब होता है रुकावट। एंड देन ग्रेजुअली विड्रॉ, मतलब यानी जो ज़ुबान होती है ना थोड़े टाइम के लिए जो है रुकावट बनती है या उसके साथ उसको स्टॉपेज लगाती है और फिर पीछे कर लेती है, क्रिएटिंग अ ट्यूबरलेंस ऑफ एयर ड्यू टू द ब्रीथ स्ट्रीम escaping through space slowly being allowed to form. This is how the sound in jar, जैसा कि ये जो आवाज़ होती है ना ए की आवाज़, ए की साउंड, ए जैसे चेयर, इसी तरह से जो इस तरह के साउंड्स होते हैं ना, इसको आप ई की आवाज़, ई इज़ प्रोनाउंस्ड, यानी इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं ना तो वो इसमें आती हैं। ये बाकी जो सिंबल्स है ना, ये आपको जब ये फोनेटिक्स वाला हम चार्ट करेंगे ना तो तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। इसके बाद है वेलराइजेशन। वेलर साउंड्स मतलब जिसमें वेलर जो है वो रोल प्ले करता है और प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस, वो इस तरह जो है वेलराइजेशन से प्रोड्यूस होती है। द बैक ऑफ द टंग आइथर अप्रॉक्सीमेट्स और फॉर्म्स टोटल एक्लूजन फॉर आर्टिकुलेटिंग सर्टन टाइप्स ऑफ स्टॉप और फ्राइकेटिव वर्ड्स। मतलब यानी ज़ुबान जो है वो आर्कुलेटिंग डिफरेंट के साथ, डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो है ना, वो जैसे आपकी टंग जो है ना आपके वेलर के साथ जब अटैच होती है। वेलर कौन सा पार्ट था हमारा, ऊपर वाला जो हिस्सा है ज़ुबान जो है ना, मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, फर्स्ट वाला कौन सा एज था, रिज था, और सेकंड वाला हमने पढ़ा था हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट पढ़ा था, फिर यानी सॉफ्ट पैलेट जो है ना एंड वाले हिस्से को वेलर कहते हैं। तो यानी आपकी ज़ुबान जब वेलर के साथ टच करती है तो फ्राइकेटिव साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। द वेलर साउंड्स आर क ग, जैसे कि आपकी ज़ुबान का एंड वाला हिस्सा जब आपके ज़ुबान ऊपर वाले मुंह के अंदर जो है एंड वाले हिस्से के साथ लगता है तो क की और ग की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ह की। इज़ अ वेलर नेसल हेयर्ड इन सच एज किंग, सिंग, कंक्यर। इसके बाद देखिए ग्लोटलाइजेशन। द स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड ग्लॉटिस। कि वोकल कॉर्ड के दरमियान जो वक्फा होता है, जो स्पेस होती है, उसको ग्लॉटिस कहते हैं। द वोकल कॉर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर। अब अगर वोकल कॉर्ड्स को नज़दीक लाया जाए एंड रिलीज विद द पॉपिंग एक्शन, और एकदम से जो है ना उसे रिलीज़ कर दिया जाए, द रिजल्टेंट साउंड विल बी हेयर्ड एज ग्लॉटल स्टॉप। तो ऐसी साउंड को ग्लॉटल स्टॉप कहते हैं। नेसलाइजेशन। नेसलाइजेशन इज़ दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय वी प्रोड्यूस नेजल साउंड्स। यानी ये इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नेज़ल साउंड प्रोड्यूस होती हैं, मतलब ऐसी आवाज़ें जो कि नाक से निकलती हैं, या फिर इनको नेज़लाइज्ड वॉवल्स भी कहते हैं।
In articulating this sound, the soft palate is lowered to close of the oral passage. अब इसमें क्या होता है, ऐसी आवाज़ों में क्या होता है कि यानी जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना वो एक दफ़ा तो यानी क्लोज होता है या जो है ना वो नीचे आ जाता है पैसेज एंड डायरेक्ट द एयर स्ट्रीम थ्रो नेसल एक्टिविटी, और हवा को जो है ना मतलब सांस को जो है ना गुजरने का रास्ता बंद कर देता है। इन अदर केस क्या होता है, द एयर इज़ अलाउड, यानी ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये जो ना सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो ऊपर चला जाता है और यानी हवा को गुजरने का रास्ता दिया जाता है इनटू बोथ द ओरल एंड नेसल एक्टिविटीज बोथ द कि ये जो ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा था ना उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वाला, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यानी जब सॉफ्ट पैलेट जो है वो आगे आ जाता है और नीचे आ जाता है और जो है हवा का रास्ता सांस का रास्ता बंद कर देता है, तो फिर जो सांस होती है ना वो नाक के ज़रिए से निकलती है और आवाज़ जो है ना वो नाक के ज़रिए से निकलती है। इसी तरह से जब ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये उठ जाता है मतलब अपर हो जाता है, तो फिर जो है वो हवा जो है वो मुँह के रास्ते ही निकलती है। फॉर्म टू लिप्स कम टुगेदर, मतलब माँ की जो आवाज़ होती है ना उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको जो है बोलने के लिए दोनों होंठ जो इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म अ क्लोजर एंड चैनलाइज द एयर फ्लो, और जो है एयर फ्लो को जो है हवा को सांस को रास्ता मिलता है थ्रू द नोज नाक के ज़रिए। सिमिलरली फ्रॉम जैसे कि माइनिंग बिंग इस तरह की जो आवाज़ें होती है ना इसमें जो है वो ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो नीचे आ जाता है और जो है ना आपकी आवाज़ जो है वो नाक के ज़रिए से आती है। द टिप ऑफ द टंग कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द बैक ऑफ द अपर टीथ। इसमें क्या होता है कि यानी आपकी जो ज़ुबान होती है वो आपके अपर टीथ के बैक के साथ लग जाती है एंड फॉर्म्स अ क्लोजर, उसके साथ जो है बंद कर देती है। मतलब यानी आपकी टंग जो है टंग की टिप मतलब आपकी ज़ुबान की जो नोक है वो आपके ऊपर वाले दांतों की बैक के साथ लगती है। Although the vocal tract is blocked at one point, the breath stream flows outward through what has been called a secondary aperture. ये लाइन्स आप स्किप कर देंगे, आपने नहीं करनी। आगे देखिए वॉइसिंग, इट इज़ एन articulatory process in which vocal flaps are set in vibration by the outgoing column of air. ये जो है ये भी एक आर्टिकुलेटरी प्रोसेस होता है कि आवाज़ जो है वो किस तरह से यानी आपके जो है वोकल आर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस होती है और किस तरह से यानी उसमें जो है वो एयर के थ्रू सांस के थ्रू आपसे निकलती है। ड्यूरिंग वॉइसिंग द वोकल कॉर्ड्स आर ब्रॉड क्लोज। वॉइसिंग के दरमियान क्या होता है कि जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं इनफ टू होल्ड दैम टॉट एंड एयर स्ट्रीम वाइब्रेट्स, यानी और जो हवा में या जो वाइब्रेशंस होती हैं ना आवाज़ की वो क्रिएट होती हैं एंड इन रैपिड सक्सेशन बहुत तेज़ी के साथ। दिस इज़ आर रिजल्ट क्विक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज वोकल कार्ड, मतलब जल्दी जल्दी जब इन वोकल कार्ड्स को बंद और खोला जाता है सेवरल टाइम अ सेकंड, एक वक्त में कई बार साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड। सच साउंड्स आर कॉल्ड अनवॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड। तो ऐसी आवाज़ें जो हैं वो वॉइसलेस या फिर अनवॉइस जो है ना साउंड्स कहलाती हैं। साउंड प्रोड्यूस विद द कॉर्ड्स इन वाइब्रेशन, और ऐसी आवाज़ें जो कि वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं वो वॉइस साउंड कहलाती हैं, और जो आवाज़ें ये वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन के बगैर जो है प्रोड्यूस होती हैं उनको जो है वॉइसलेस या फिर अनवॉइस साउंड कहते हैं। सी कॉन्सोनेंट, चार वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, ये चार्ट हमने करना है ना तो फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी।